क्या आपने कभी सोचा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो लोग क्यों कहते हैं कि डॉलर बढ़ गया है? आखिर ये डॉलर है क्या? और इसकी ताकत इतनी क्यों है कि पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है? आज हम जानेंगे डॉलर की वो पूरी कहानी, कैसे एक सिंपल करेंसी से बना ग्लोबल करेंसी। एक ऐसी करेंसी है जिसने युद्धों को, इकोनॉमी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक को कंट्रोल किया है। 1944 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी थी और अमेरिका एकमात्र ताकतवर देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। इसी समय अमेरिका ने बुलाया दुनिया के 44 देशों को एक मीटिंग में, जिसे कहा गया ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत ये तय हुआ कि दुनिया की सारी करेंसी अब डॉलर से जुड़ी होंगी और डॉलर जुड़ा होगा सोने से, यानी $1 इक्वल्स टू निश्चित मात्रा में सोना। अब देशों को सोना रखने की ज़रूरत नहीं थी, वो सीधे डॉलर रखने लगे। क्यों? डॉलर इक्वल्स टू गोल्ड माना जाता था और यही से शुरू हुई डॉलर की ग्लोबल करेंसी बनने की कहानी। 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। अब डॉलर सिर्फ कागज़ था, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कैसे बनी रही? तो आंसर है पेट्रो डॉलर डील। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब से गुप्त समझौता किया। अगर तुम सिर्फ डॉलर में तेल बेचोगे तो हम तुम्हें मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे। तो सऊदी अरेबिया मान गया। अब दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत थी। ऑयल इक्वल्स टू डॉलर, डिमांड हमेशा बनी रहे। यही था अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में ज़्यादा हिस्सा लेकर दुनिया भर की फाइनेंशियल पॉलिसी पर कंट्रोल बना लिया। स्विफ्ट सिस्टम, जिससे ग्लोबल मनी ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी कोई भी देश डॉलर के बिना इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर सकता। अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक हथियार बन गया था। जिस देश से अमेरिका को प्रॉब्लम होती, वो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता, यानी डॉलर से काट देता। क्यूबा, ईरान, रशिया जैसे कई देश इसका शिकार हो चुके हैं। आज दुनिया में एक नया मूवमेंट शुरू हो चुका है, डी डॉलराइजेशन। रशिया और चाइना अब आपस में अपने करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिक्स देश एक कॉमन करेंसी लाने की तैयारी में है। कुछ देश अब तेल भी रुपये, युआन, दिरहम में बेचने लगे हैं। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल रुपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज कर रही है। आज भी दुनिया की 60% से ज़्यादा रिजर्व डॉलर में है। 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। डॉलर को अभी भी ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी का एडवांटेज है, लेकिन क्रैक्स दिखने लगे हैं और आने वाले सालों 10-15 सालों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इंडिया में जब डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हमें तेल, गैस सब कुछ डॉलर में इंपोर्ट करना पड़ता है। डॉलर महंगा इक्वल्स टू महंगाई। डॉलर सस्ता मतलब थोड़ा आराम। RBI अब कुछ देशों के साथ रुपये बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि भारत की डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। आपने देखा कैसे डॉलर एक करेंसी से ग्लोबल सुपर पावर बना, लेकिन क्या आने वाले सालों में इसकी गति हिलेगी? नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि कोई करेंसी डॉलर की जगह ले सकती है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही डीप के स्टडी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।